हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बात करें लेक्चर नंबर 9 की। लास्ट लेक्चर में हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने E2 मैकेनिज्म देखी, E1 देखी। E2 मैकेनिज्म में हमने बोला कि बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी लाइज एंटी पेरीप्लेनर इफ स्टीरियो दी हुई है। तो अगर स्टीरियो नहीं दी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, example of elimination reaction which operate by E2 mechanism, which operate by E2 mechanism। अब E2 आपको करवाना ही होता है, बीटा हाइड्रोजन हटानी होती है। कौन सा लिविंग ग्रुप में कौन सी बीटा हाइड्रोजन हटेगी ये ऑलरेडी हमें बता चुका हूं। अब देखो, सबसे पहले विथ स्टीरियो, ठीक है। जैसे मैं सिंपल सा कंपाउंड लेता हूं, ये वाला लिया CH3 और ये Br और यहां डाला एल्कोहलिक KOH। तो इस Br के रेस्पेक्ट में, Br के रेस्पेक्ट में ये एल्फा, ये बीटा, बट यहां वाली बीटा ये H ये रह गई। तो ये तो कौन सा प्लेनर हो गया, ये कौन सा हो गया, सिन हो गया। तो ये वाली H नहीं जाएगी, H जाएगी ये वाली, ये HBr बाहर होगा और इसका आंसर आएगा ये वाला आंसर, ये आएगा इसमें। क्योंकि स्टीरियो दी हुई है तो लगाना है आपको एग्जाम्पल वाला। अब मैं ले लूं, ये वाला लिया मैंने Cl, Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। दूसरा लिया मैंने ये वाला Cl, ये Cl, ये Cl और यहां Cl और यहां Cl। और तीसरा लिया मैंने ये वाला Cl, Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ठीक है। अब यहां मैं पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी मोल ऑफ एल्कोहलिक KOH, हाउ मेनी मोल ऑफ एल्कोहलिक KOH consumed by following molecule, by following molecule। आपको ये मॉलिक्यूल दिए, इनके द्वारा कितने एल्कोहलिक KOH के मोल कंज्यूम्ड होंगे। तो यहां बात करूं, देखो इस Cl के रेस्पेक्ट में ये H है, एंटी हो गया। इस Cl के रेस्पेक्ट में ये H है, ये H है और ये H है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो जैसे ये HCl बाहर हो जाएगा, फिर ये HCl बाहर हो जाएगा, फिर ये HCl बाहर हो जाएगा। तो कितने मोल कंज्यूम्ड हो गए, 3 मोल। क्योंकि सब एंटी एंटी एंटी, सब जगह एंटी है। तो बच गया क्या, बेंजीन तो बनी जाएगी। अब जैसे यहां वाला Cl बच गया, ये Cl, फिर इसमें किया तो यहां वाला Cl बच गया, ये Cl, इसमें किया तो यहां वाला Cl बच गया, ये वाला बच गया। 3 मोल कंज्यूम्ड होंगे इसमें, क्योंकि सभी एंटी पे आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं इसकी, तो इसका H यहां आ गया, 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 इसका H यहां आ गया और इसका H यहां आ गया। अब जैसे मैं इनकी बात करूं दोनों की, कि ये जा सकते हैं क्या, तो ये क्या हो गए, ये दोनों भी क्या हो गए, सिन। इन दोनों की बात करूंगा तो ये भी क्या हो गए, सिन। यहां इस Cl और इस H की बात करूं तो ये सिन, इस Cl इस H की बात करूं तो ये सिन, यहां भी सिन है तो 0 मोल।
नहीं बनेगा। अब इस पे बात करता हूं, तो इसके साथ H यहां है, 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 इसके साथ H यहां है। तो आप पहले देखिए क्या ये Cl और ये H एंटी में है, तो ये Cl और ये H बाहर हो जाएगा। ये बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या ये Cl और ये H एंटी में है क्या? Cl और H सेम साइड है, ये Cl और ये H भी सेम साइड है, क्या ये Cl और ये H एंटी में है? ये H और ये Cl एंटी में है, तो यहां से ये बाहर हो जाएगा, तो यहां बन तो जाएगा प्रोडक्ट तो, ठीक है। यहां ClH बाहर हो गया, डबल बॉन्ड यहां आ गया, यहां ClH बाहर हो गया, डबल बॉन्ड यहां आ गया। अब इसका Cl ऐसा ही रह गया, इसका Cl ऐसा ही रह गया, और यहां वाला Cl ऐसा ही रह गया, और ये Cl ऐसा ही रह गया। तो यहां से 2 Cl, टोटल 6 थे, 6 में से 2 मोल HCl हुए, तो 2 मोल कंज्यूम्ड। तो इसमें 3 होंगे, इसमें 0 होंगे, इसमें 2 मोल होंगे। आपको स्टीरियो चेक करनी होती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखें, देखो, फिशर ऑलवेज हैव एक्लिप्ट कंफर्मेशन, मतलब सिन पेरीप्लेनर, मतलब क्या हो गया, सिन पेरीप्लेनर होता है उसमें। एक्लिप्ट का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड ही होते हैं। यदि फिशर की बात करूं, तो ये वाला जो है ना, ये वाला यहां और यहां, तो ये कौन सा पेरीप्लेनर है? सिन पेरी प्लेनर। ये कौन सा पेरीप्लेनर है? सिन पेरीप्लेनर है, ठीक है। यदि आपको फिशर पे रिएक्शन करवानी है, ठीक है, तो यहां ये देखें, यदि फिशर पे एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है, मैं एक ट्रिक बोल रहा हूं, उसको पकड़ के रखें आप। यदि फिशर पर एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है, यदि फिशर पर एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज्ड इन सच ए वे, इन फॉलोइंग वे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज इन फॉलोइंग वे मतलब यहां H होनी चाहिए और यहां पे क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो ये एल्फा और ये बीटा हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। ये क्या है, सिन पेरीप्लेनर। ये क्या है, सिन पेरीप्लेनर। अगर इस पे E2 हुई है, अगर इस पे E2 हुई है, तो E2 किससे होती है? जो आंसर आ रहा है उसका अपोजिट आंसर कर दो। जो आंसर आ रहा है उसका अपोजिट आंसर कर दो, क्योंकि E2 किससे होती है? एंटी पेरीप्लेनर से, और ये है क्या, सिन पेरीप्लेनर। यदि रिएक्शन
सिन पेरिप्लेनर से हो रही है, पेरिप्लेनर से हो, तो जो आंसर जो आ रहा है वही रहेगा, जो आंसर आ रहा है वो ही रहेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि ट्रिक बताने के बाद क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तो ट्रिक का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, जैसे मैंने दिया कॉन्सेप्ट ये वाला, HCH3 और ये PH, ये PHCH3 और ये Br, और यहां डाला मैंने एल्कोली KOH, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गई। इस H और इस Br को बाहर निकाल दो, कौन सी मैकेनिज्म जाएगी, E2। रिएक्शन किससे करवा रहे हो, सिन से, यहां H हो गया तो ये बन जाएगा क्या, CH3 अपोजिट साइड, ये CH3 ये CH3 और ये PH और ये PH, कैसे बना, ये इधर से इधर और ये Br क्या हो गया बार। ये कौन सा है, ट्रांस, अपोजिट करो इसको, अपोजिट, मतलब इसमें CH3 अपोजिट साइड है तो आपको क्या करना है, सेम साइड करना है, ये PH और ये PH, दिस इज मेजर, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि E2 से करवानी थी तो एंटी पेरिप्लेनर, मैंने रिएक्शन करवा रहा हूं सिन पेरिप्लेनर से, तो एंटी से करवाऊंगा तो जो आ रहा है उसका क्या करना है मुझे, अपोजिट करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, जैसे अगर आपको ये दे दिया HBrET, ये D, सॉरी ये CH3 और ये CH3 और ये ET, तो पहले आप इसमें क्या करवाओ, इवन चेंज, इस H को यहां लेके जाओ, इस Br को यहां लेके आओ, ये करना है। तो आप इवन चेंज करवाओगे तो बताया हुआ है कि H वहां ET यहां आया, ET इधर आ गया और CH3 यहां आ गया, इधर Br यहां आया, CH3 यहां गया, फिर CH3 इधर आ गया और ET इधर आ गया। अब आपने ये H और ये Br बाहर किया, आपके पास बना क्या, अब इसको क्या करना है, अपोजिट, तो ये इसका ट्रांस बनेगा CH3 ET, दिस इज मेजर। ऐसे फिशर पे रिएक्शन करवानी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट वापस समझ ले, कुछ नहीं करना, अगर फिशर दिया हुआ है तो H और Br को यहां सिन पेरिप्लेनर पे ले आए, E2 से हो रही है तो जो आंसर आ रहा है उसका अपोजिट कर देना, सिन से हो रही है तो वो ही रह जाएगा। सिन से भी होती है कई केस में रिएक्शन, वो भी मैं बात करूंगा। नाउ मैं बात करता हूं डीहेलोजिनेशन की। अब डीहेलोजिनेशन में अगर स्टीरियो की बात करेंगे ना तो कई रिएजेंट है, उनके बारे में हम बात करेंगे कि रिएक्शन किस वे से होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है डीहेलोजिनेशन का। ठीक है, नाउ मैं बात करूंगा डीहेलोजिनेशन, सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ E2 रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल है वो है डीहेलोजिनेशन। कौन सा एग्जांपल है, डीहेलोजिनेशन। H2 बाहर करना है, ठीक है,
हेलोजन बाहर करना है, डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेटिंग रिएजेंट कौन से हैं? डी हेलोजिनेटिंग रिएजेंट ये हो सकता है जिंक डस्ट, ठीक है, या फिर हो सकता है NaI एसीटोन, जिंक डस्ट, या फिर हो सकता है NaI एसीटोन। जिंक डस्ट वाली जो रिएक्शन होती है वो होती है E2 से। किससे होती है? E2 से होती है, सिन पेरिप्लेनर होना चाहिए। NaI एसीटोन वाली रिएक्शन जो है ना वो E2 से भी हो सकती है, E2 से होगी, बट यहां कंडीशन अलग होगी। देखिए पहले मैं एग्जांपल बोलता हूं, जैसे मैंने लिया CH2 और यहां डाला जिंक डस्ट, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ZnH2। अब मैंने लिया ये वाला, आगे वाला एग्जांपल लेता हूं। और यहां डाला मैंने जिंक डस्ट, ठीक है, तो क्या होगा? ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, ठीक है। तो यहां ये बन जाएगा बेंजीन बन जाएगा और साइड में क्या आ जाएगा? ZnH2। मतलब जरूरी नहीं 1,2 से ही हो, 1,4 से भी हो सकता है। अब जैसे मैंने ये लिया, और ये लिया मैंने जिंक डस्ट, तो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां से बाहर, तो क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। अब अगर मैंने बात की तो ये बन जाएगा। इसके अलावा मैंने ये बात की, और ये जिंक डस्ट यहां, ये यहां और ये यहां, क्वेश्चन को पकड़ के रखे भैया। ये वाला मैंने बात किया, नहीं देगा। ये वाला बात करूं, ये भी नहीं देगा क्योंकि यहां डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वाला कंपाउंड अगर मैं बात करूं, नेवर अंडरगोज डिहाइड्रेशन, नेवर अंडरगोज डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये बात करूं मैं, ये Br और एल्कोहलिक KOH, तो भी रिएक्शन नहीं होगी। इसमें तो ये रेजोनेंस दिखा रहा है, इसलिए नहीं हो रही। यहां ये कौन सा रूल आ गया? मतलब यहां डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये चारों ही रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए ये चारों ही रिएक्शन नहीं होगी। तो जिंक डस्ट के साथ एक सिंपल सा कंसेप्ट है, रिएक्शन करवानी होती है और कोई बहुत बड़ी ज्यादा है नहीं। जैसे मैं ये लूं, मैंने बोला कौन सी होती है? E2 रिएक्शन होती है। अब जैसे मैंने ये लिया CH3H CH3H और ये Br और ये Br और यहां डाला जिंक डस्ट, तो E2 होती है, तो ये Br और ये Br गया, क्या बना? CH3 ये HH, क्या करना है? अपोजिट करना है। आंसर आएगा ये वाला, क्योंकि E2 करवाई ना आपने, तो E2 किससे होती है? एंटी पेरिप्लेनर से। मैं करवा रहा हूं सिन पेरिप्लेनर से, तो जो आ रहा है उसका क्या कर दिया मैंने? अपोजिट कर दिया। वही बात E2 से हो रही है, तो ये वाला आपको एग्जाम्पल लगाना है। अब मैं बात करता हूं NaI एसीटोन की, ये रिएजेंट क्या है। और मैं बात करूं, जैसे और एग्जाम्पल लूं मैंने,
मैंने और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने ये वाला लिया, ये बी आर स्टार और ये बी आर और ये बी आर, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन कराई मैंने जिंक डस्ट से, तो इस बी आर के साथ ये दोनों बी आर बाहर आएंगे, ये बी आर, ये वाले एंटी है ना, तो ये वाले बाहर आएंगे और ये वाला बी आर बच जाएगा, स्टार वाला बी आर बच गया। तो E2 तो करवानी है, कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं NaI एसीटोन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, काम में आता है जगह जगह। NaI एसीटोन क्या करता है, ठीक है, देखें। देखो NaI एसीटोन with monohalide, with monoalkyl halide give SN2 Finkelstein reaction, give SN2 Finkelstein reaction देता है क्या, करते हैं पढ़ते हैं। CH3CH2 ये Br, ये NaI एसीटोन SN2 होती है, और क्या बन जाएगा CH3CH2I विथ विसिनल डाइहेलाइड, विथ विसिनल डाइहेलाइड, ठीक है, गिव एलिमिनेशन रिएक्शन। विसिनल का मतलब 1,2 पे अगर 2 हेलोजन लगे हुए हों, उस कंडीशन में ये क्या देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, ये वाला रिएजेंट। अब यहां पे देखें, इफ हेलाइड विसिनल है, दोनों ही 2 डिग्री 2 डिग्री हो, 2 डिग्री 3 डिग्री हो, 3 डिग्री 3 डिग्री हो। इफ हेलाइड, एक भी हेलाइड 1 डिग्री आ गया, 1 डिग्री 1 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री 3 डिग्री, भाई यही हो सकता है, क्योंकि यहां पे 2 हेलाइड है, दोनों हेलाइड की डिग्री जो है वो कैसी हो सकती है, दोनों 2 डिग्री हो सकते हैं, दोनों एक 2 डिग्री एक 3 डिग्री हो सकता है, दोनों 3 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं। एक भी हेलाइड 1 डिग्री आ गया तो यहां तो रिएक्शन प्रोसीड वाया एंटी पेरिप्लेनर, इसमें तो रिएक्शन प्रोसीड वाया एंटी पेरिप्लेनर, और यहां रिएक्शन प्रोसीड वाया सिन पेरी प्लेनर। बस हो गया क्वेश्चन। एंटी सिन का मैंने कंसेप्ट बताया कि कहां एंटी लगानी है और कहां पे सिन लगानी है। अगर एक भी हेलाइड 1 डिग्री आ गया तो रिएक्शन होगी किससे, सिन पेरी प्लेनर से। किससे होगी, सिन पेरी प्लेनर से होगी। ठीक है, देखें, ओके, देखें, जैसे पहला एग्जांपल लिया ये वाला, BR HD और BR, और यहां डाला NaI एसीटोन। तो इस हेलाइड का कितना डिग्री है भैया, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, कौन सी से जाएगी, सिन पेरिप्लेनर से जाएगी, और सिन पेरिप्लेनर ही है यहां पे,
तो जो रहेगा वो ही रहेगा, एजिट कर देना है मुझे एच एच और ये डी डी, आंसर चेंज नहीं करना। अब अगर मैंने लिया ये वाला बी आर सी एच थ्री पी एच सी एच थ्री पी एच और ये बी आर, और यहां वही डाला मैंने NaI एसीटोन, तो ये कितने डिग्री हो गया, ये कार्बन 1 2 3 से तो 3 डिग्री, 3 डिग्री किससे जाएगी, एंटी से जाएगी रिएक्शन। तो जो आ रहा है उसका उल्टा करना है मुझे, पहले बना ये CH3 ये CH3 और ये PH, अब इसका क्या कर दूं मैं, अपोजिट कर दूं, अपोजिट करूंगा तो ये वाला बन जाएगा, ये लो। तो ये डी हेलोजिनेटिंग एजेंट थे, रिएक्शन कैसे हुई है वो मैंने बता दिया है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की और बात करेंगे, जैसे कई बार एग्जाम्पल आ जाता है, वो देखें आप इधर, मिटाऊं, चलो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने ये लिया CH3 CH2 CHCl और ये जेम, और CH3 CHCl CH2Cl, ओके। इसकी रिएक्शन कराऊं एल्कोहलिक KOH से, तो इसके साथ ये H जाएगा, ये HCl बाहर हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड ये H और ये Cl। अब आगे में इसकी रिएक्शन कराऊं NaNH2 से करवाऊं या फिर एल्कोहलिक KOH के साथ क्या दे दूं, हीट, बेस्ट कौन सा रहेगा, NaNH2 बेस्ट रहेगा। तो ये HCl भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब वापस NaNH2 इससे रिएक्शन कर सकता है, कौन सी रिएक्शन होगी, AB रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, ये H उठा लेगा और कौन सी गैस बाहर निकली, NH3 बाहर निकल गई, और क्या बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। इसकी रिएक्शन करा दूं CH3 अक्स से, तो क्या बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये कौन सी हो गई, ये यहां और ये अटैक और ये SN2। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं, इसकी रिएक्शन करा दूं मैं Na लिक्विड NH3, तो कौन सा रिडक्शन हो गया, ब्रिज रिडक्शन, एंटी बन जाएगी क्या, मतलब ये बन जाएगा क्या CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और ये H। अब मैं इसकी रिएक्शन करा दूं Br2, तो ये एंटी, इसका एडिशन कैसा होता है, एंटी, एंटी पे एंटी होता है, तो मीजो बनेगा क्या, तो मीजो बना दो, ये Br ये Br H H। अब मैं इसकी इस कंपाउंड की रिएक्शन, या इसको ऐसे बनाते हैं अपन, ऐसे बना देते हैं Br ये CH3 ये CH3 और Br, मतलब मीजो बनाना है, ठीक है। अब मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन करवा देता हूं NaI एसीटोन से, तो ये भी 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री, कौन सी हो जाएगी, एंटी। तो पहले तो बन रहा है H ये H ये CH3CH3, बट इसको क्या करना है, अपोजिट करना है, अपोजिट करोगे तो ये वाला बन जाएगा, वो एंटी सिस है, सिस का एंटी बन जाएगा, ये वाला वापस से बन जाएगा। ऐसे रिएक्शन पूछ सकता है, तो इसमें कितने NaOH2 काम में आए, ऐसे में इसके बारे में भी बात करूंगा।
ठीक है, ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन, सारे रिएजेंट बताए हुए हैं। चलो आगे बात करते हैं, नोट करें इसको, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं जैसे अपन, अब ये वाला कंपाउंड है ना, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, इसको समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करें तो जैसे मैंने लिया CH3 CH और Cl CH2Cl और ये दे दिया मैंने एक्सेस NaNH2 NaNH2 एक्सेस में मैंने डाल दिया। अब सबसे पहले कौन सा HCl बाहर जाएगा, तो देखो अगर इस हेलोजन को बात करूं तो ये हाइड्रोजन जाएगी, इस हेलोजन की बात करूं तो ये वाली या ये वाली जाएगी। तो फर्स्ट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव, फर्स्ट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन रिमूव। तो मोस्ट एसिडिक ये वाली है, क्योंकि Cl का माइनस आई, इस Cl का माइनस आई, तो ये अगर H जाएगा तो पहले वाला बनेगा वो ये यहां से यहां और ये Cl बाहर। तो पहला बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये Cl। तो 1 मोल NaNH2, फर्स्ट NaNH2 यहां पे कंज्यूम्ड हो गया। सेकंड वापस रिएक्शन होगी, एक NaNH2 और आएगा। अब ये वाला H और ये Cl क्या बन गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड और CH, ये सेकंड मोल हो गया। फिर वापस से NaNH2 रिएक्शन कर सकता है क्या, एसिड बेस हो जाएगी, तो ये बना देगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड माइनस Na प्लस और NH3। अब मैं इसकी रिएक्शन मान लो इससे करवाई PHCH2 अक्स से, तो ये अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, कौन सी हो जाएगी, SN2 क्या बन जाएगा, ये लो आंसर। समझ में आ रही है बात, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, समझे इन चीजों को, ये सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखें, अब जैसे मैंने ये लिया, अब समझना थोड़ा सा और थोड़ा दिमाग भी यूज में लेना। मैंने ये लिया CH3CH, ये Cl, या फिर मैं लूं CH2 ये Cl CH2Cl और यहां डाला मैंने एक्सेस NaNH2, ठीक है, और उसके बाद रिएक्शन करवाई 2 मोल CH3I से और बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ड्यूरिंग रिएक्शन हाउ मेनी मोल ऑफ NaNH2 कंज्यूम्ड। ये जब रिएक्शन हुई है तो NaNH2 के कितने मोल कंज्यूम्ड हुए हैं, ये पूछा है, कितने मोल कंज्यूम्ड हुए हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, तो यहां से देखें आप, इधर समझें कि पहला गया 1 मोल NaNH2, HCl बाहर हुआ, CH डबल बॉन्ड CHCl, फिर वापस 1 मोल NaNH2, ये HCl बाहर हो गया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर वापस 2 मोल NaNH2, ये वाली H भी जाएगी, ये वाली H भी जाएगी, क्या बन जाएगा C माइनस Na प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। किससे रिएक्शन करवाई, CH3I के कितने मोल लिए हैं, 2 मोल, ये अटैक हुआ, ये बाहर हुआ, ये अटैक हुआ, ये बाहर हुआ,
CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 बन गया। तो कितने मोल कंज्यूम्ड हुए हैं? 5 मोल कंज्यूम्ड हुए हैं, सॉरी 4 मोल कंज्यूम्ड हुए हैं। 1, 2 और 2 यहां। अब इसकी बात करूंगा तो सेम रिएक्शन जाएगी। पहला 1 मोल NaNH2 जाएगा, तो ये बनेगा CHH डबल बॉन्ड CHCl। फिर वापस 1 मोल NaNH2 जाएगा, तो ये HCl बाहर हो जाएगा, यही बन जाएगा। फिर वही सेम रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। अब जैसे मैंने लिया ये वाला और इसकी रिएक्शन कराई PCl5 से, A बना और यहां दिया एक्सेस NaNH2 या फिर दे दिया KNH2। तो यहां क्या बनेगा? जेम डाई हेलाइड बनेगा क्या? और यहां 1 मोल NaNH2, ये HCl बाहर हो गया और ये बन गया। अब फर्दर रिएक्शन नॉट ऑपरेट, फर्दर रिएक्शन नॉट ऑपरेट, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अगर ये HCl बाहर करता हूं या ये HCl बाहर करता हूं तो या तो बनता है ये वाला या फिर बनता है ये वाला। ठीक है, sp कार्बन नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें sp कार्बन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ट्रिपल बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करता है। अप टू 7 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग तक sp कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां भी ये कौन सा हो गया? ये sp हो रहा है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो फर्दर रिएक्शन नॉट ऑपरेट, केवल प्रोडक्ट यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ऐसे हम NaNH2 के मोल निकाल सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं, देखो इधर RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस 1 डिग्री हेलाइड है तो देगा SN2, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हेलाइड है तो देगा E2। समझ में आ रही है बात? कैसे समझे? जैसे मैंने लिया CH3CH2 अक्स, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये Na, तो ये इस H को हटा लेगा, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, बाहर कर देगा, क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड और ये CH2 CH3। अब अगर मैं बात करूं इसके साथ रिएक्शन करवाऊं तो ये 2 डिग्री हो गया और यहां दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड Na प्लस, तो यहां ये HX बाहर कर सकता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी ये तो वाया E2 बना, और एक पॉसिबिलिटी है ये वाली C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये बना वाया SN2। तो यहां ये मेजर है और ये वाला क्या है? माइनर है। समझ में आ गई इसकी हिस्ट्री? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, तो दोनों पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो एग्जांपल ऑफ डी हेलोजिनेशन NaNH2 का एग्जांपल बताए। नाउ आगे फर्दर रिएक्शन करते हैं। अदर एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, और कौन सा एलिमिनेशन का एग्जांपल है? तो वो है HEME रिएक्शन, होपमान एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन क्या है? हाफमान एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, HEME रिएक्शन। इसको समझें उससे पहले 2-3 रिएक्शन बताता हूं मैं, देखें इधर। अगर ये 1 डिग्री हेलाइड है
और NH3 तो क्या देगा SN2। ठीक है, यदि ये एल्किल हैलाइड 2 डिग्री है, यदि एसाइक्लिक है और साइक्लिक है तो मेजर वाया E2 HX बाहर कर देगा। रिएक्शन विथ NH3 1 डिग्री हैलाइड SN2 देगा, 2 डिग्री हैलाइड साइक्लिक है तो मेजर वाया E2HX और यहां मेजर वाया SN2। और 3 डिग्री हैलाइड है फिर NH3 डाला है तो ऑलवेज E2 और यहां ऑलवेज SN2। समझे इस चीज को। जैसे मैंने लिया CH3 अक्स और NH3 और ये बेस, ठीक है, तो ये अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, क्या बनेगा CH3NH3 H पॉजिटिव। अब जो बेस डाला है वो इस H को बाहर कर देगा, क्या बन गया CH3NH2। क्या बन गया CH3NH2। तो यहां से यहां डायरेक्ट क्या बाहर हुआ HX बाहर हुआ। कौन सी रिएक्शन हुई SN2। अब अगर मैं ये लेता हूं और अब दिया मैंने NH3 तो ये वाला बनेगा भैया मेजर और ये वाला बनेगा माइनर। ये तो HX बाहर कर सकता है तो ये तो किससे बना E2 से, ये किससे बना SN2 से। ठीक है, समझ में आ गई। ये समझ में आना चाहिए आपको कि साइक्लिक के साथ क्या करवाना है, एसाइक्लिक के साथ क्या करवाना है। अब अमोनिया विथ एल्काइल हैलाइड, पहले इस रिएक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम इस रिएक्शन पे आएंगे, फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन की बात करेंगे। चलो मिटाऊं, ठीक है। अमोनिया NH3 विथ एल्किल हैलाइड, ठीक है, होपमान एमिनो लाइसिस रिएक्शन का नाम है, होपमान एमिनो लाइसिस। ये लिया मैंने एल्किल हैलाइड और ये NH3, तो ये अटैक करेगा, बाहर करेगा, क्या बनाएगा RNH2। ये वापस रिएक्ट कर सकता है एल्किल हैलाइड से, ये अटैक करेगा, ये बाहर होगा, क्या बनाएगा RNHR। ये वापस रिएक्ट कर सकता है एल्किल हैलाइड से, ये अटैक करेगा, ये बाहर करेगा, क्या बनाएगा RNR। और ये वापस रिएक्ट करे एल्किल हैलाइड से, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, RNR R R और ये पॉजिटिव और ये अक्स माइनस। इसको बोलेंगे क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। दिस इज कॉल्ड क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इफ एल्किल हैलाइड और NH3 अगर ये एक्सेस में लेता हूं तो 1 डिग्री क्या बनता है मेजर, और यदि एल्किल हैलाइड और NH3 और ये एक्सेस में लेता हूं तो बनता है QAS मेजर, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। इफ एल्किल हैलाइड और NH3 ये इक्वी मोल मैंने लिए हैं, बराबर मोल लिए हैं, तो मिक्सर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड QAS इसका मिक्सर बनता है। मैं इस रिएक्शन की बात करूंगा,
ये एमीन बनाने का मेथड है। 1 डिग्री एमीन भी बन रहा है, 2 डिग्री भी बन रहा है, 3 डिग्री भी बन रहा है, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट भी बन रहा है। मैं इसकी बात करूंगा जब एल्किल हैलाइड एक्सेस में लिया हुआ हो तो नाइट्रोजन पे लगे हुए सभी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और एक एक्स्ट्रा यहां क्या बना, R4N, और ये अक्स माइनस, यही तो बना। ठीक है, जब अमोनिया की रिएक्शन एक्सेस एल्किल हैलाइड से करवाई जाती है, व्हेन NH3 react with excess alkyl halide, then major product is QAS, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन पे लगी हुई सभी हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगी। यहां देखो ट्रिक देखें इसकी, नाइट्रोजन पर जितनी हाइड्रोजन है उससे एक ज्यादा एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पर जुड़ जाएगा। जैसे यहां 3 है, जुड़े कितने, 4, और पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इसकी ट्रिक हो गई। अब मैं HEME रिएक्शन पे आता हूं और इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करता हूं, ये क्या है। ठीक है, देखें, अब मैं बात करता हूं HEME रिएक्शन की। होपमान एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ये रिएक्शन क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है बात। HEME रिएक्शन ऑफ QAS, रिएजेंट है बेस प्लस हीट या फिर मोइस्ट Ag2O वाया E2 फॉर मेजर प्रोडक्ट मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव लिविंग ग्रुप जो है वो है NR3+। ठीक है, देखें एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया CH3CH2N, CH3CH3 और ये CH3 पॉजिटिव, और यहां मान लो अक्स माइनस है और यहां दे दिया मोइस्ट Ag2O या फिर दे दिया बेस और हीट। तो आपको इस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में यहां से एल्फा 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 और बीटा, ओनली 1 टाइप बीटा हाइड्रोजन, तो ये वाली बीटा हाइड्रोजन बाहर होगी, ये ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो ये क्या है, NR3+ है क्या, और क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसी रिएक्शन होती है, ओनली 1 टाइप बीटा हाइड्रोजन, तो ये वाली है ओनली 1 एल्कीन फॉर्म, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होपमान एल्किल। अगर किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में एक ही टाइप की एल्कीन बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होपमान एल्कीन बोलते हैं। अब इसके क्वेश्चंस हम लगाएंगे और क्वेश्चन के बाद कहानी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलो देखें। मिटाऊं, अब कैसे रिएक्शन आती है, पीछे से कैसे रिएक्शन लेके आता है।
बस ये ध्यान रखना है आपको, एंटी पेरिप्लेनर वाला ग्रुप निकालना है। E2 होती है, जैसे मैंने लिया ये वाला NCH3CH3 और ये पॉजिटिव, और यहां पे लिया मैंने ये H और ये PH, यहां पे लिया मैंने ये CH3 और ये H, और यहां डाला मोइस्ट Ag2O। तो यहां पे देखो, इस वाले को क्या बोला, नाइट्रोजन के पास वाले को एल्फा 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 बीटा बीटा, 2 टाइप बीटा हाइड्रोजन, बोथ आर एंटी, दोनों ही, ये भी इसके एंटी है और ये भी इसके एंटी है, क्योंकि ये तो क्या है आपका लिविंग ग्रुप है ना। बट इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, ए मोर एसिडिक बिकॉज बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ये बेंजीन लगा हुआ ना यहां पे, तो ये वाली H आएगी इधर से इधर और इसको क्या कर देगी बाहर, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। वहां कौन रह गया PH, और यहां कौन रह गया CH3, और यहां कौन रह गया H। तो एक तो ये बनेगा, ये वाला क्या है मेजर, एक बनेगा ये वाला, इधर से हटाऊं PH और ये CH3, ये वाला क्या है माइनर। तो मेजर ये वाला अब स्टेबल, रेजोनेंस ये स्टेबल है, मोर स्टेबल क्योंकि रिंग के साथ रेजोनेंस है। ये वाली क्या है लेस स्टेबल, लेस स्टेबल को क्या बोलूंगा हाफमान, मोर स्टेबल को क्या बोलूंगा सेटशेप। तो पहले कंसेप्चुअली मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन हटाई, उसके बाद मैंने रिएक्शन करवाई। अब जैसे मैंने ये लिया CH3 CH2 NH2 और MEI एक्सस, तो यहां A बन गया, फिर यहां दे दिया मोइस्ट Ag2O, यहां क्या बन गया B बन गया। अब आप देखो यहां पे नाइट्रोजन पे जितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है उससे एक ज्यादा, तो यहां क्या बनेगा CH3CH2N, 2 हाइड्रोजन है तो एक ज्यादा लगाएगा, एक्सेस में दिया हुआ है, तो ये CH3 ये CH3 और ये पॉजिटिव, फिर ये बेस दिया हुआ है मोइस्ट Ag2O का मतलब होता है Ag प्लस OH माइनस। तो ये वाला ये एल्फा हो गया, सॉरी ये एल्फा 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 और ये बीटा, तो ये यहां से यहां जाएगा और इसको क्या कर देगा बाहर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आंसर। क्लियर, समझ में आ गई बात। और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। ये लिया मैंने NH और यहां CH3I एक्सस, फिर मोइस्ट Ag2O A बना, फिर वापस से CH3I एक्सस, फिर वापस दिया मोइस्ट Ag2O B बना। ठीक है, देखो कितनी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, कितने CH3 जुड़ेंगे, कितने CH3 जुड़ेंगे, 2 CH3 जुड़ जाएंगे, तो पहले ये बनेगा NCH3CH3 पॉजिटिव। अब आप देखें इसको सर्किल में लिया, एल्फा 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 बीटा एल्फा बीटा, 1 टाइप बीटा हाइड्रोजन। अब क्या करना है, ये H बाहर निकलेगा और ये यहां से टूट जाएगा, तो ये बना क्या
इधर से NCH3 और इधर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब वापस से CH3I एक्सेस में दिया, तो यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मैंने कहा जितनी हाइड्रोजन होती है उससे एक ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगता है, तो 0 हाइड्रोजन, उस पे एक एल्काइल ग्रुप जोड़ो तो ये बन जाएगा NCH3CH3 और ये पॉजिटिव। अब उसके बाद ये अल्फा, ये बीटा, ये बाहर और ये बाहर हो गया, और क्या बन गया आंसर। ऐसे दिस इज हाफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे में यहां करूं तो सब जगह हो जाएगी रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आपको रिमूव करनी होती है। जैसे मैं ये लूं NCH2CH3, CH2CH2PH, CHCH3 और ये CH3 पॉजिटिव, और डाला मोस्ट Ag2O। तो इसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा, अल्फा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, 3 टाइप बीटा हाइड्रोजन। ये वाली क्या है, मोस्ट एसिडिक, तो इस बॉन्ड को तोड़ना है, ये यहां से यहां और ये बाहर, तो इधर क्या बन गया PHCH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला क्या हो गया मेजर, नाम क्या है इसका स्टाइरीन। ओके, समझ में आ गई बात, इसका नाम क्या है स्टाइरीन, इसका नाम है। अदर प्रोडक्ट, अदर, तो ये भी बनेगा, इधर से बन जाएगा ये वाला, ये लो, दिस इज हाफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। मेजर प्रोडक्ट के लिए मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटाते हैं, E2 से होती है तो स्टीरियो दी हुई, तो एंटी पेरिप्लेनर आपको चेक करना है। होपफुली अब कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे अगर मैं बात करूं, ये वाला NH2 और ये CH3I एक्सेस, फिर मोस्ट Ag2O, तो पहले ये बनेगा NCH3CH3 और ये पॉजिटिव, ये CH2 और ये H, तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा 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 बीटा बीटा बीटा, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये कितने डिग्री है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री मोस्ट एसिडिक, तो ये वाली हाइड्रोजन क्या है मोस्ट एसिडिक, तो ये यहां से यहां और ये बाहर, तो ये बन गया आंसर। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद मैंने लिया PHCH3 डबल बॉन्ड CH Br, CH3H डबल बॉन्ड ये Br और ये H, यहां भी NaNH2 रखा और यहां भी NaNH2 रखा, तो यहां तो ये यहां से यहां और ये Br बार, तो यहां तो बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड डबल ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, यहां तो ये बन जाएगा, और यहां ये HBr ये वाला बाहर होगा, 1-1 एलिमिनेशन है,
और बनेगा क्या, PHCH3 डबल बॉन्ड C और ये कार्बिन, फिर यहां ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और ये CH3 यहां से यहां, क्या बन गया, PHC और ये CH3। ये स्पेशल केस है, ध्यान रखने के लिए, स्पेशल केस, ये स्पेशल केस है दोनों ही, ठीक है। इसके बाद ये E2 के एग्जाम्पल थे। इसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, नाउ मैं बात करता हूं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो इसके लिए अलग अलग रिएजेंट है। रिएजेंट पहला है H प्लस हीट दे दे, कंसंट्रेट H2SO4 हीट दे दे, H3PO4 हीट दे दे, HClO4 हीट दे दे। तो वाया कार्बोकेटाइन, कौन सी मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म, वाया कार्बोकेटाइन। दोज एल्फा हाइड्रोजन रिमूव विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोकेटाइन बाय विच स्टेबल एल्कीन फॉर्म। दोज एल्फा हाइड्रोजन रिमूव with respect to carbocation by which stable alkene formed। दूसरा रिएजेंट है Al2O3 हीट, कौन सी मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म। दोज बीटा हाइड्रोजन directly those beta hydrogen remove with respect to OH group by which stable alkene formed। Al2O3 ले लो या फिर POCl3 ले लो। तीसरा है THO2 heat directly those most acidic beta hydrogen remove with respect to OH group। जैसे ये वाला एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेता हूं, CH3CH OHCH CH3 और ये CH3। अब इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं H2SO4 हीट। तो पहले कार्बोकेटाइन, ये CH, ये CH3H3, ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये बनेगा CH3CH2CH3 और ये पॉजिटिव। अब इसके रेस्पेक्ट में एल्फा एल्फा एल्फा, वो एल्फा हाइड्रोजन हटानी है जिससे स्टेबल एल्कीन बनती हो, तो वो इससे बनेगी। तो ये वाला H और ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH3। अब मैं बात करता हूं इसी की
Al2O3 हीट या POCl3 हीट, डायरेक्ट बीटा हाइड्रोजन हटानी है, अल्फा बीटा बीटा, वो बीटा हाइड्रोजन हटानी है जिससे स्टेबल एल्कीन बनती हो। तो ये वाली इससे बनेगी, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3, तो सेम बन सकता है, जरूरी नहीं है डिफरेंट ही बने। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं THO2 और हीट से, तो मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, तो ये वाली 1 डिग्री है, तो इसमें ये वाली हटेगी भैया, ये यहां से यहां और ये OH बाहर। तो इसमें मेजर ये बनेगा, इसमें मेजर ये, इसमें मेजर ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कर सकते हैं। मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी सारी बता दी है। ठीक है, इसके बाद है पायरोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद है पायरोलाइसिस या EI के क्वेश्चंस मुझे बताने हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, देखें, चलो देखते हैं, अब EI के क्वेश्चंस हम देखते हैं। आपके बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस ध्यान रखने की क्या करना है, क्या नहीं हटाना, क्या करना है। नाउ हम बात करेंगे EI रिएक्शन की, इंटरनल एलिमिनेशन, आल्सो कॉल्ड pyrolysis reaction, also called pyrolysis reaction। ठीक है, नो रिएजेंट रिक्वायर्ड, अकर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, केवल हीट की प्रेजेंस में होती है, किसी भी रिएजेंट की कोई रिक्वायर्ड नहीं रहती है। कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, टूटता जाता है, नया बॉन्ड बनता जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सिन पेरी प्लेनर, मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव विथ रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब ये 3 है आपके पास, पायरोलाइसिस 3 है। अब आप खुद समझे इस चीज को। एक है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, लिविंग ग्रुप क्या है, OAC हो सकता है, OCOR हो सकता है, या फिर OCOCH3 हो सकता है। दिस इज लिविंग ग्रुप, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये वाले लिविंग ग्रुप होंगे। पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये वाले लिविंग ग्रुप होंगे। मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव। फिर है पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट, या फिर बोलते हैं सुगेव रिएक्शन। लिविंग ग्रुप क्या है वो देखें, O C डबल बॉन्ड S और R,
सेम वैसा ही लिविंग ग्रुप रहेगा, उसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा और इधर एसआर लग जाएगा, ये लिविंग ग्रुप। और यहां भी मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव। कोप एलिमिनेशन, कोप एलिमिनेशन, पायरोलाइसिस ऑफ एन ऑक्साइड, पायरोलाइसिस ऑफ एन ऑक्साइड, एन ऑक्साइड। लिविंग ग्रुप क्या है इसका? एन आर आर, और ये ऑक्साइड ये वाला, ठीक है। मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, ओके, करे बात। अब ये 3 रिएक्शन है बस, लिविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, मोस्ट एसिडिक हटानी है, इसमें लिविंग ग्रुप ये रहेगा, इसमें लिविंग ग्रुप ये रहेगा। अब मैं इसके क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, तो पहली सबसे सीधी सी बात है कि मुझे क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। क्वेश्चन देखें आप तो फटाफट से। जैसे मैंने लिया CH3CH HOC डबल बॉन्ड S S, और ये CH3 और यहां डाला हीट। अब पहचान में आनी चाहिए कि ये जेंथेट है, दिस इज जेंथेट। तो अब आपको लिविंग ग्रुप सर्च करोगे तो ये वाला ऑक्सीजन से पास वाला देखो यहां पे, तो ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोजन एक ही है, तो ये हटाओ, इसको बाहर कर दो, आंसर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने लिया ये वाला कि CH2CO और ये OCH2CH3 एस्टर है, एस्टर, और यहां पे हीट दे रखा है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन लिविंग ग्रुप का आइडेंटिफाई करो, तो ये इधर से बाहर होगा क्या? OCOR, तो ये अल्फा और ये बीटा, ये H वो बाहर CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर मैंने लिया ये वाला OCOCH3, ये OCOCH3 और ये हीट। तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली H और ये वाली H, अल्फा बीटा, तो ये यहां से यहां, ये बाहर, ये यहां से यहां, और ये बाहर, क्या बन गई? बेंजीन। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं, समझ में आ रही रिएक्शन? सिंपल सा है। आपके तो वैसे भी स्टीरियो पे तो बात करेगा नहीं, तो मैं सीधी सीधी रिएक्शन ही बता देता हूं। जैसे मैंने लिया CH3CH और ये PH, CH2CH3 OCO और ये CH2 और ये CH3 और यहां दिया हीट। तो यहां पे वही बात करनी है, ये लिविंग ग्रुप बन गया, अल्फा बीटा और ये बीटा। ये वाली कौन सी है? मोस्ट एसिडिक। क्यों? क्योंकि बेंजाइलिक हाइड्रोजन है क्या? बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो ये वाली H बाहर जाएगी भैया, ये यहां से यहां और ये बाहर हो जाएगा, बन जाएगा CH3CPH डबल बॉन्ड CH और ये CH2CH3 आंसर। अब मैं बात करता हूं
कि ये 2 डिग्री अमीन है, CH3 CH2NH और CH3। इसकी रिएक्शन यदि मैं H2O2 से करवाऊं या फिर H2SO5 से करवाऊं, ठीक है, ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म, और ये बनेगा CH3 CH2N CH3, ठीक है, और ये मैंने 3 डिग्री ले लिया, और यहां पे ये CH3 और ये ऑक्साइड है। अब इसमें लिविंग ग्रुप क्या है, ये कौन सा है, कोप एलिमिनेशन। कौन सा है, कोप एलिमिनेशन। तो यहां पे ये वाला लिविंग ग्रुप हो गया, ये अल्फा बीटा, तो ये यहां से यहां और ये बाहर, तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, और साइड में क्या बन गया, साइड में बन गया NCH3 CH3 और ये ऑक्साइड, डबल बॉन्ड O में जनरेट हो जाएगा ये लो। OH यहां आ जाएगा निकल के। तो मेन प्रोडक्ट ये वाला ही है। तो दीज आर एलिमिनेशन रिएक्शन, इंटरनल एलिमिनेशन, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं, उसके बाद हम कहानी को खत्म करते हैं, ठीक है। देखें, जैसे मैंने लिया ये वाला, ये लो। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन मैं करवाता हूं CH3IXS और मोइस्ट Ag2O, तो ये तो कौन सी हो गई, HEME। इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो एक CH3 आएगा, तो पहले ये बनेगा, H और ये D, और यहां पे ये NMe पॉजिटिव, पहले ये बनेगा। अब ये कौन सी रिएक्शन है, ये तो E2 होती है, कौन सी होती है, E2। E2 मैकेनिज्म होती है, तो E2 मैकेनिज्म होती है, तो ये लिविंग ग्रुप हो गया अल्फा बीटा बीटा। अब ये क्या है, एंटी, तो ये यहां से यहां और ये बाहर, तो इसमें बनेगा ये वाला, यहां डी रह गया। अब इसी कंपाउंड की रिएक्शन मैं करवाता हूं H2O2 से, और उसके बाद देता हूं हीट, तो ये कौन सा हो जाएगा, पहले ऑक्साइड लिंकेज बनेगा ये वाला NMe ऑक्साइड, और इधर आपके पास H और इधर इसके पास है D। तो अब ये क्या देगा, कोप एलिमिनेशन। इसको हीट करूंगा, इसको हीट करूंगा, तो ये लिविंग ग्रुप हो गया अल्फा बीटा। अब ये है कौन से पेरिप्लेनेट से जाती है, सिन से, तो ये दोनों क्या है, सिन, तो ये डी यहां से यहां और इसको बाहर कर देगा, तो इसमें बनेगा ये वाला, इसमें डी बचा, इसमें एच बचा, क्योंकि ऊपर HEME है, नीचे कोप एलिमिनेशन है। कोप एलिमिनेशन किससे होता है, सिन पेरिप्लेनर से होता है। समझ में आ गई बात, ये क्वेश्चंस भी सारे समझ में आ गए होंगे कि पायरोलाइसिस ऑफ एन ऑक्साइड कैसे हुआ होगा।
ठीक है, इसके बाद आता है E1CB मैकेनिज्म, लास्ट है। अब मैं बात करता हूं लास्ट रिएक्शन की, जो है आपकी E1CB मैकेनिज्म। नोट इन सिलेबस, सिलेबस में नहीं है पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। E1CB यूनिमोलिकुलर मोलिकुलर conjugated base elimination reaction, unimolecular conjugated base elimination reaction, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो, यदि स्टेबल कार्ब एनाइन बनता हो तथा बेड लिविंग ग्रुप हो, जैसे फ्लोरीन और OH या फिर Cl, तो E1CB होगा, तो E1CB होगा। जैसे मैंने लिया ये वाला ClCl और ये H और ये फ्लोरीन और ये H और ये H और डाला बेस, तो ये H एसिडिक है, एसिडिक P पाई D पाई दिखाएगा, तो पहले बनेगा ये वाला ClCl नेगेटिव और ये फ्लोरीन, ये FH और ये H, ये बन गया कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ दिस, इसका कॉन्जुगेटेड बेस बन गया। अब ये स्टेबल कार्ब एनाइन, स्टेबल कार्ब एनाइन, तो ये घूमेगा और ये वाला क्या है, बेड लिविंग ग्रुप, तो ये ClCl डबल बॉन्ड CH2 आंसर। फ्लोरीन, यदि फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है, यदि फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है तो मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन हटाते हैं, तो मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन हटाते हैं। अब और देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल अकर वाया E1CB मैकेनिज्म। जैसे ये CH3 CHOH CH2 COCH3 और ये OH माइनस और ये हीट, तो ये वाली H एसिडिक, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CHCO CH3। तो ये बोल दिया यदि स्टेबल कार्ब एनाइन बनता हो और बेड लिविंग ग्रुप आपको नजर आता हो, जैसे ये लिया NO2CH 2CH2Cl और ये बेस, तो ये H एसिडिक है क्या, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस दिखाएगा, इसका -R इसका -R, ये यहां से यहां और ये बाहर। तो ये था एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन दोनों खत्म कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पहले ग्रिग्नार एजेंट, फिर उसके बाद ईथर और एल्कोहल की कुछ रिएक्शंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।